आज बहुत वक्त के बाद आखिरकार मैं और मेरा परिवार हमारे गांव के घर की तरफ जा रहे हैं। ये आज से पूरा 20 साल हो चुका है कि हम लोग हमारे गांव को छोड़कर अब शहर में बस चुके हैं। हमारे गांव का एक बहुत बड़ा बंगला है। 20 साल हो गए वहां तक कोई गए हुए। असल में वहां के जमींदार के परिवार के हैं हम, लेकिन हमारे पूर्वजों का जमींदार होने के बाद भी अपने ऊपर इतना भी गुमान नहीं था। वो हंसते खेलते हर कॉमन आदमियों के साथ घुल मिल जाते थे। शहर की इस धूल मिट्टी को छोड़कर आज मैं और मेरा परिवार जा रहे हैं हमारे गांव की तरफ। गांव में मैं जा रहा हूं, उसका एक और कारण भी है। वो है मेरा दोस्त प्रदीप। कितने साल हो गए प्रदीप से मिले हुए। प्रदीप मेरे जिगर का टुकड़ा था। जब भी मैं किसी मुसीबत में था, प्रदीप ने हमेशा मेरी मदद की। प्रदीप था बहुत ही गरीब घर का एक लड़का। मैं लास्ट सुना था कि वो गांव में रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता है, अपनी एक बेटी और अपनी मां का ख्याल रखता है। आखिरकार इतने दिनों बाद मैं अपने मित्र से मिलूंगा और अपने गांव में जाऊंगा। बहुत खुशी हो रही थी। ट्रेन में चलते चलते बहुत सारे यादें मेरे तरफ आ रहे थे। प्रदीप के साथ बिताए हुए कुछ ऐसे पल और साथ में गांव के वो पुराने दिनों के नज़ारे। पता नहीं, गांव शायद बहुत बदल चुका है। ऐसे ही चलते चलते हम जा ही रहे थे। एक स्टेशन में ट्रेन बहुत देर तक रुका हुआ था। उसके अगले 2 स्टेशन के बाद हमारा गांव का स्टेशन था। मैं और मेरी बीवी और मेरी बेटी ने सोचा क्यों ना चलो स्टेशन में उतरकर कुछ खा पी लिया जाए। जैसे ही हम स्टेशन में उतरे, मेरा फोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया और लुढ़कते लुढ़कते वो स्टेशन से बाहर नीचे गिर गया। मैं जल्दी से दौड़ा वो फोन पकड़ने के लिए, लेकिन तभी ट्रेन का विसल बजा। हम लोग बहुत कोशिश की कि वो ट्रेन हम पकड़े, लेकिन वो ट्रेन हमारे आंखों के सामने से चली गई। हमारा सामान वगैरह जो भी था सब उस ट्रेन में ही था। पता नहीं क्या किया जाए। खुशकिस्मती से हमारा पैसा वगैरह सब हमारे साथ ही था। मैं उसी वक्त स्टेशन मास्टर के घर गया। स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाकर सारी बातों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि हमारे गांव का स्टेशन मास्टर हमारा सामान रख लेगा, लेकिन अब यहां से गांव कैसे जाए? ये तो बहुत दूर का रास्ता है और ये तो शहर नहीं है कि यहाँ पे कॉल करते ही कोई ना कोई आ जाएगा या हम यहाँ पे कैब बुक कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग स्टेशन को छोड़कर रास्ते पे आए। लेकिन कुछ भी बोलो, गांव का रास्ता अभी भी वैसा ही है, पुराने दिनों के जैसे कच्चे। ऐसे ही रास्ते की तरफ हम चलते जा रहे थे, अगर कुछ मिले तो। लेकिन नहीं, देखते ही देखते अब शाम होने को था। सामने एक बहुत बड़ा जंगल भी था। अब क्या करें? यहां से अब हमारे गांव की तरफ कैसे जाए हम? तभी अचानक हमारे पीछे से एक आवाज आई। ये तो किसी रिक्शा का आवाज होगा। दूर से देखा तो हाँ, आजकल के नए जो मॉडर्न रिक्शा होते हैं वैसा। दूर से एक लाइट हमारी तरफ आ रही है। अरे, इस वक्त पे कौन आ रहा है? लेकिन जो भी हो, अगर ये हमारी मदद कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। भले ही किराया थोड़ा ज्यादा क्यों ना ले ले। मैं जाकर उस रिक्शा को रोका। उस रिक्शा वाले से मैं बात करने ही जा रहा था, तभी जो मैंने देखा, मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। ये मैं किसे देख रहा हूं? मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकले, प्रदीप। प्रदीप भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रदीप। मैं एक पल जाया नहीं किया, उसको गले में लगा लिया।
प्रदीप से इतने सालों बाद मैं मिल रहा हूं, जिसके लिए मैं इतना उतावला हो रहा था गांव जाने के लिए, उसी से मैं अभी मिल लिया। मैंने उससे पूछा कि अभी तुम यहां पे क्या कर रहे हो? वो बोला कि उसे लग ही रहा था शायद किसी को मदद की जरूरत होगी, लेकिन वो मैं हूंगा इसका अंदाजा उसने नहीं किया था। वो भी अभी अपने गांव की तरफ ही जा रहा था। तो बोला क्यों ना मैं उनके रिक्शा में आ जाऊं, तो वो लोग मुझे भी छोड़ देंगे। मैं प्रदीप को बोला कि गांव में आने का ये बहुत बड़ा कारण है कि मैं उससे मिल पाऊं। वो मेरी तरफ देखकर उसके आंखों में आंसू थे। क्यों ना हो, बचपन के कितने अच्छे पक्के दोस्त हैं हम। 20 सालों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो एक खुशी और एक आंसू तो होंगे ही। जो भी हमारे सामान वगैरह थे तो वो तो ट्रेन में चले गए। ऐसे ही हम लोग प्रदीप के रिक्शा में बैठे, चलते चलते उस जंगल के रास्ते ही हम जा रहे थे। प्रदीप, वैसे इस जंगल के उस पार एक अच्छा रास्ता भी है, तुम चाहो तो वहां से भी जा सकते हो। प्रदीप हंसने लगा। ये बोला कि इतने सालों के बाद भी मुझे यहाँ के रास्ते वगैरह बहुत याद है। क्यों ना याद हो, यही से तो बड़ा हुआ हूं। चलते चलते और टाइम था अभी भी। जब हम लोग हमारे गांव पहुंचे तब रात के 9 बज चुके थे। हम लोग हमारे बंगले के सामने आए। बंगले में जो लोग भी अभी रहते थे मुझको देखकर बहुत खुश हुए। सब लोगों ने घर को पूरी तरह से सजा कर रखा था। मैं ही आखिरी वारिस हूं इस बंगले का। मैंने बोला क्यों ना प्रदीप, आज तुम हमारे साथ ही रह जाओ। वो मेरी तरफ देख रहा था। वो बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता दोस्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। क्यों, क्या बात है? वो और कुछ नहीं बोला। वैसे प्रदीप, अगर आज तुम नहीं होते ना तो मैं डर गया था कि हम क्या करेंगे, इतना रास्ता हम कैसे आएंगे, शायद हम आ भी नहीं पाते। अनुतोष, हाँ प्रदीप, तुम्हें डर लग रहा था तो मुझे याद किए ना, मैं आ गया। अनुतोष, मैं जानता हूं तुम्हारा कितना बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर। जब मेरा परिवार रास्ते पे था तब तुमने ही हमारी मदद की थी। प्रदीप, वो मदद नहीं था, दोस्ती के ऊपर मैंने अपना आभार प्रकट किया था। तुम मेरे दोस्त नहीं, तुम मेरे परिवार के हिस्से हो। मैंने उस दिन वादा किया था अनुतोष कि जिस दिन भी मुझे मौका मिलेगा मैं ये ऋण तुम्हारा जरूर चुका दूंगा। तुम्हें मुझे कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है प्रदीप। मैंने अपनी दोस्ती के नाते कुछ भी कर सकता हूं। ओ हां, तुम्हारा किराया दोस्ती में से क्यों आने देते हो दोस्त? मैं इन सब से बहुत ऊपर चला गया हूं। मुझे ये बात कुछ सही नहीं लगा। नहीं प्रदीप, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, इसको मैं ऐसे मान नहीं सकता। हमारा दोस्ती अलग है, लेकिन ये तो तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं ना। जब इतने सालों के बाद तुम मुझसे इतना सारा पैसा देकर तुम मुझसे वो वापस नहीं मांग सकते हो अनुतोष, तो क्या इतना छोटा सा किराया मैं माफ नहीं कर सकता? मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता अनुतोष। मैं यहां पे ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा, मुझे जाना होगा अनुतोष। लेकिन अगर तुम कभी भी किसी भी मुसीबत में रहोगे मुझे याद करना, मैं जरूर आ जाऊंगा। प्रदीप की ये बातें मुझे कुछ सही नहीं लगे। वो ऐसे क्यों बोल रहा था? प्रदीप प्रदीप फिर से एक बार मेरी तरफ मुड़कर देखा। हाँ दोस्त, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं यहां पे 1 हफ्ते के लिए हूं। मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। कल घर जाके मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताऊंगा। चाची से,
तुम्हारी बेटी से मैं जाकर मिलूंगा। जोर से हंसने लगा मेरा दोस्त। उसकी हंसी मानो आकाश में गूंज रही थी, हवा के साथ मिलके कुछ मुझे बोलना चाहती थी। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? जरूर जाना, मां तुम्हें देख के बहुत खुश होंगी। मेरी बेटी भी बहुत खुश होंगी। वो बहुत छोटी थी जब तुमने उसे देखा था। जरूर जाना दोस्त, कल जरूर जाना। हाँ, तुम भी सुबह से रहना उधर। तुम अगर नहीं रहोगे कल के दिन एटलीस्ट सुबह तक तुम मेरे साथ रहना। मेरे लिए सुबह शाम रात दिन कुछ नहीं है दोस्त, लेकिन एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम कभी भी किसी भी मुसीबत में रहोगे तो मुझे जरूर बुलाना। मेरे को एक बार सिर्फ याद करना। मैं आ जाऊंगा दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैं आ जाऊंगा। जिंदगी में किसी मोड़ पे डरना मत अनुतोष। सिर्फ याद रखना कि तुम्हारा ये दोस्त हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे तुमने मुझे सड़क से एक जिंदगी दी थी, मैं भी तुम्हारे जिंदगी भर तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बोलकर कहीं हवा में फिर गायब हो गया प्रदीप। प्रदीप की ये बातें दिल को छू तो रहे थे, लेकिन एक अलग सा क्वेश्चन भी मेरे दिल में जगा रहे थे कि ये ऐसे बात क्यों कर रहा है। मैं घर के अंदर जाने ही वाला था, तभी घर का केयर टेकर आकर मेरे को एक ऐसा न्यूज दिया जिससे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन चला गया। जिस ट्रेन में हम लोग आ रहे थे वो ट्रेन गांव के स्टेशन के नजदीक आकर ही रेलवे ट्रैक से कोलैप्स हो गया और एक भारी भरकम एक्सीडेंट हुआ। सामने के 3 बोगियां एकदम चकनाचूर हो गए हैं, कोई नहीं बच पाया। पीछे के बोगियों के बहुत जन बुरी तरीके से इंजोर हो चुके हैं। अपने सामान के बारे में मैं भूल गया, क्योंकि मैं और मेरा परिवार उस दूसरे बोगी में थे। आज अगर वो ट्रेन मिस नहीं होता तो शायद हम लोग यहां नहीं होते। फिर से प्रदीप को एक बार धन्यवाद किया, और अगर प्रदीप नहीं होता आज तो पता नहीं हम लोग कहां होते। मैं घर जाकर अपनी बीवी को और अपनी बेटी को ये न्यूज दिया। अगले दिन सुबह ही मैं प्रदीप के घर की तरफ निकल गया। प्रदीप का घर अभी भी वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था, वही पुराना झोपड़ा जैसा घर। लेकिन क्या प्रदीप अभी होगा अंदर? दरवाजा खटखटाते ही प्रदीप की मां सरला चाची दरवाजा खोली। मैंने उनके पैर छुए। वो मुझे देखकर एक ही बार में पहचान गई। अनुतोष बेटा। मेरे को अपने आहोश में ले लिया। मैं उनके लिए उनके बेटे से कम नहीं था, वो भी मेरे लिए मेरे मां के बराबर ही थी। मैं अंदर गया। प्रदीप की बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन घर अभी भी वैसा ही है। अंदर जाकर मैं प्रदीप को ढूंढने लगा। उसकी मां पूछी कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। मेरे को बिठाई, पानी पिलाई। मैं उन्हें पूछा कि प्रदीप कहां पे है। मेरा ये बात सुन के उभर उभर के उनकी आंखों से आंसू बाहर आ रहे थे। वो एकदम से रो पड़ी, प्रदीप की बेटी को गले लगाकर। क्या हुआ चाची, क्या हुआ? प्रदीप कहां पे है? क्या उसका तबीयत खराब है? कल रात जब वो मुझे मिला था तो वो अजीब अजीब सा बातें कर रहा था। जब मैंने ये बात बोला, उसकी बेटी और उसकी मां मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगी
मानो कि जैसा मैंने कुछ अननेचुरल बोल दिया हो। ये तुम क्या कह रहे हो अनुतोष? बेटा अनुतोष, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कहा मैंने चाची? मैंने कहा कि आपने सुना तो होगा कि वो ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। हम लोग उसी ट्रेन में रहते, लेकिन हम खाना लेने के लिए स्टेशन में उतरे और तब भी वो ट्रेन चला गया वहां से, और उसके बाद ही हम प्रदीप से मिले। प्रदीप ही तो है जो हमें कल हमारे बंगले तक छोड़कर गया। अगर प्रदीप नहीं होता तो पता नहीं हम कहां होते। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों? मैंने क्या कहा? प्रदीप से तुम कैसे मिल सकते हो? क्यों नहीं मिल सकता? मैं क्यों नहीं मिल सकता? तुम प्रदीप से नहीं मिल सकते। क्यों? उसकी बेटी मेरे पास आई, मेरे दोनों हाथों को लेकर कहा कि आज 2 दिन हो गए प्रदीप की मौत हो चुका है। मेरे हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिर गया, मेरे पैर सुन पड़ने लगे। ये क्या सुन रहा हूं मैं? नहीं, मैं अपने कानों को विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? कल रात प्रदीप हमें हमारे बंगले तक छोड़कर गए अपने रिक्शा में। ये क्या बोल रहे हैं आप? फिर वो बूढ़ी औरत दूसरे कमरे में मेरे को लेकर गई। वहां पे दीवार पे एक फोटो था। फोटो के सामने धूप और फोटो के सामने माला दिया गया था, और वो फोटो किसी और का नहीं, मेरे दोस्त प्रदीप का था। मेरे कानों में यह विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रदीप 2 दिन पहले मर चुका है। तो जिससे हम कल मिले वो कौन था? वो कौन था? मेरे हाथ पैर सुन पड़ने लगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्द से जल्द उस घर से निकला। 2-4 जन से पूछा, वो भी यही बात बताए कि प्रदीप 2 दिन पहले रेलवे ट्रैक पे ट्रेन क्रैश में मारा गया। 2 दिन पहले वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था, तभी एक ट्रेन आकर उसे कुचल दिया। मैं गांव के नदी के रास्ते से घर की तरफ जा रहा था। ये वही रास्ता है जहां पे बचपन में मैं और प्रदीप खेला करते थे। तभी अचानक पीछे से किसने मुझे बुलाया। शाम का वक्त था। पीछे एक पेड़ के नीचे देखा कि कोई खड़ा हुआ है, मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। मैं भी मानो उस शख्स की तरफ खींचा जा रहा हूं। थोड़ा आगे जाते ही देखा कि एक शख्स, लेकिन उसका सर पूरा कुचला हुआ था। उसका शरीर के सारे अंग पे खून का था। धीरे धीरे वो शक्ल मेरे सामने ठीक ठाक हुआ, और ये कोई और नहीं, प्रदीप है। प्रदीप, मैं जानता था दोस्त कि तुम आओगे। मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के बाकी कुछ पल बिता नहीं पाया, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हारे जान को खतरा है उस ट्रेन से। इसलिए ही मैंने ही तुम्हें उस ट्रेन से बाहर निकाला था। मैंने ही तुम्हारे फोन को तुम्हारे हाथ से नीचे गिराया था ताकि वो ट्रेन वहां से निकल जाए। और जिस जंगल के रास्ते का बात तुम कर रहे हो, उस जंगल के दूसरी तरफ ही एक डाकुओं का गिरोह रहता था। अगर तुम उस रास्ते से जाते तो तुम्हारे जान को फिर बहुत बड़ा खतरा था।
इसलिए मैं तुम्हें दूसरे रास्ते से ले आया था दोस्त। प्रदीप, मैंने तुम्हें वादा किया था नानुतोष कि तुम्हारा ये ऋण मैं जरूर चुकाऊंगा। मैंने अपनी बात रखा दोस्त। दुख है कि मैं अपनी बेटी और अपनी मां के लिए कुछ नहीं कर पाया। उससे पहले ही मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। बचपन से तुमने मेरी मां को अपनी मां के जैसा देखा है। मेरा इतना काम कर दो दोस्त, तुम मेरी बेटी को भी अपनी बेटी से कम मत समझो। उसे भी अपनी बेटी की तरह ही परवरिश करवाओ। मेरे खुशी का और मेरे आंसुओं का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे आंखों से आंसू फूट फूट के बाहर आ रहे थे। आखिरकार दोस्ती शब्द की अहमियत प्रदीप ने रखी। अपनी बात रखी उसने, मेरी जिंदगी बचाकर। आज अगर वो नहीं होता तो शायद हम भी इस दुनिया में नहीं होते। मर के भी प्रदीप ने अपनी दोस्ती निभाई है। मैं अपने परिवार को लेकर प्रदीप के घर गया और उनको ये कहा कि आज से आप लोग इस गांव में नहीं रहेंगे। और मैं प्रदीप की मां और उसकी बेटी को लेकर आखिरकार शहर में आया। मैंने प्रदीप की बेटी को अपनी बेटी से कभी कम नहीं समझा। आज से वो भी मेरी ही बेटी है। दोनों को सही परवरिश देने का मैंने वादा किया। आज भी कहीं ना कहीं प्रदीप जरूर है, वो हमें देख रहा है।